राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की हवा और पानी दोनों निचले स्तर पर गिरते हुए आ गए हैं। कल यानी गुरुवार को एक्यूआई का लेवल बहुत ज्यादा नीचे दर्ज किया गया है। अब ऐसे में छठ पूजा को आखिर कैसे किया जाए, सबके मनों में यही परेशानी है। बहुत से लोग तो उसी गंदे पानी में, झाग वाले पानी में अपनी छठ पूजा को मनाते हुए देखे गए। लेकिन अब सरकार ने एक नया कदम उठाया है। आर्टिफिशियल गंगा यानी आर्टिफिशियल गंगा जैसी चीजें बनाई गई हैं, नदी बनाई गई है, जिससे लोग उस खराब एक्यूआई के पानी में ना जाएं और अपनी छठ पूजा को उस आर्टिफिशियल गंगा में ही पूर्ण करें। बता दें कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक कई इलाकों में गुरुवार सुबह एयर क्वालिटी गंभीर दर्ज की गई है। शहर में एक्यूआई बहुत ज्यादा खराब श्रेणी में है। यमुना की सतह पर जहरीले झाग की मोटी परत जमी हुई है। कालिंदी कुंज के पास नदी में झाग के टुकड़े तैरते नजर आ रहे हैं। ऐसे में दोहरे प्रदूषण के बीच दिल्ली की जनता आज छठ पूजा की तैयारी में लगी हुई है। यमुना में लगातार झाग नजर आने के बाद दिल्ली की सियासत में आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिला है। दिल्ली जल बोर्ड ने दावा किया कि झाग आगरा नहर के बाद निकलता हुआ जो है वो नजर आया है। इन आरोपों को भी अब पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने बुधवार को नोटिफिकेशन जारी कर छठ पूजा के मौके पर 7 नवंबर को अवकाश घोषित किया। इस साल छठ पूजा गुरुवार को हो रही है। इस त्योहार को मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से आए प्रवासी मनाते हैं। छठ पूजा करने वाले भक्त नदी की सतह पर जहरीले झाग की मोटी परत के बावजूद यमुना में डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं और सूर्य की दिशा में मुंह करके प्रार्थना करते हैं। लेकिन प्रदूषण की वजह से यमुना के पानी में डुबकी लगाना बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। दिल्ली नगर निगम एमसीडी ने राष्ट्रीय राजधानी में अपने 250 वार्डों में छठ घाटों पर स्ट्रीट लाइटिंग बढ़ाने के लिए 1 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। मंगलवार को एक बयान में यह जानकारी दी गई। प्रत्येक वार्ड को छठ पूजा घाटों के आसपास स्ट्रीट लाइटिंग को मजबूत करने के लिए 40,000 रुपए का फंड दिया गया। एमसीडी के मुताबिक इसका विद्युत और यांत्रिक विभाग इन घाटों पर लाइटिंग कार्यों को पूरा करने के लिए कर्मचारियों को तैनात करेगा। लाइटिंग व्यवस्था में सुधार के अलावा एमसीडी छठ घाटों पर स्वच्छता और सफाई भी सुनिश्चित कर रही है। घाटों पर आने वाले लोगों को राहत देने के लिए पार्किंग की व्यवस्था भी की गई थी। साथ ही साथ जो आर्टिफिशियल घाट है वो भी दिल्ली सरकार ने बनाए हैं। मुख्यमंत्री आतिशी ने मंगलवार को छठ महापर्व को लेकर सरकार की ओर से एक इंतजाम की जानकारी भी दी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, दिल्ली सरकार छठ महापर्व के लिए पूरी दिल्ली में 1000 छठ घाटों का निर्माण कर रही है, जिससे किसी को भी पूजा के लिए अपने घर से 1 से 2 किलोमीटर दूर न जाना पड़े। आतिशी ने कहा, इतने भव्य स्तर पर जो छठ पूजा हो रही है उसकी शुरुआत पिछले 10 साल में हुई है। 2014 में अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने से पहले पूरी दिल्ली में सिर्फ 6 घाट थे, लेकिन आज 10 साल के बाद 1000 छठ घाट बन चुके हैं। मुख्यमंत्री आतिशी 4 नवंबर को छठ का निरीक्षण करने भी पहुंची थी। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर जानकारी दी कि छठ महापर्व की तैयारियों को लेकर दिल्ली के सबसे पुराने और प्रमुख छठ घाटों में शामिल आईटीओ हाथी घाट का निरीक्षण किया। केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में इस साल दिल्ली सरकार पूरे शहर में 1000 से अधिक स्थानों पर आस्था के लिए महापर्व के जो धूमधाम है, महापर्व का जो धूमधाम है उसे अच्छी तरह से मनाने वाली है। उन्होंने यह भी कहा कि अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं, आईटीओ सहित सभी घाटों पर श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम भी किए जाने हैं।